हेलो फ्रेंड्स। हम पिछले क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग लास्ट में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में आकर छोड़े थे। ठीक है ना। बता रहे थे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो याद कीजिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है ना, जो कि किसी का कंडीशन बताता है, जिसमें एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर ये सब आता है। इसको हम लोग आगे जाके डिवाइड किए थे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, दो इसका पार्ट में। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का दो पार्ट होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव बताए थे मास पर जो डिपेंड करता है, वैसा प्रॉपर्टी जो कि मास डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये मास पर डिपेंड करता है। मास वेरी करेगा तो ये भी प्रॉपर्टी जो भी इस एक्सटेंसिव में आएंगे वो वेरी करेगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में मास इंडिपेंडेंट होता है, मास वेरी करेगा लेकिन इस प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल में भी हम बता रहे हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा और कैसे पहचानेंगे इसको। एक्सटेंसिव में इंथैल्पी, एंट्रोपी ये सब आता है। इंथैल्पी, एंट्रोपी जैसे। और मास इंडिपेंडेंट जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका, जब 4-5 एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको याद करना पड़ जाएगा कौन सा कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो हम बता दें इसको पहचानने का तरीका। कोई कंटेनर में हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सब कुछ चेक करना है हमको। प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, डेंसिटी क्या है, एनर्जी क्या है, इंथैल्पी क्या है। इंथैल्पी को एच से इंडिकेट करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा क्या है, एक चैम्बर है, इसमें पी प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे पूरा प्रेशर पूरा कंटेनर में अप्लाई किया हुआ है पी प्रेशर, अब इसको क्या कीजिए, आधा आधा कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। तो क्या होगा, पी पी प्रेशर पूरे कंटेनर में है तो आधा आधा करने पर ये उतना उतना ही होगा या फिर सेम होगा, मतलब सेम होगा या डिफर कर जाएगा। तो जितना प्रेशर इसमें होगा उतना प्रेशर इसमें होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं टेम्परेचर। सपोज इस कंटेनर में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ रखा हुआ है। ठीक है ना, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो इस पार्ट में जितना टेम्परेचर होगा उस पार्ट में भी उतना ही टेम्परेचर होगा, टी टी। ठीक है, डेंसिटी, आप कुछ भी बनाते हो सर्वर टाइप का, तो वहाँ पर जितना डेंसिटी आपका एक चम्मच में होता है, जैसे आप लोग टेस्ट कर लेते हैं कि मीठा हुआ या नहीं हुआ, पूरा एक गिलास शरबत बना रहे हैं उसमें 1 चम्मच इनफ होता है आपको ट्राई करने के लिए। यानी कि उसमें जो कंसंट्रेशन है, उसमें जो चीनी का डेंसिटी है उतना ही डेंसिटी बाकी में भी होगा। यानी इसका डेंसिटी और इस पार्ट का डेंसिटी दोनों का बराबर होगा। इन पता नहीं, इंथैल्पी की बात करते हैं। यदि इंथैल्पी है या फिर एनर्जी, यहाँ पर था, हाँ एनर्जी था, 500 जो एनर्जी दिए हैं सपोज इस कंटेनर में, इस सिस्टम में, तो क्या होगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा। 100 रुपये दिए हैं तो दोनों पार्ट में दोनों आदमी को 50-50 हो जाएगा। यदि हाफ पार्टीशन हाफ है तो ये भी E/2 होगा, ये भी E/2 हो जाएगा। ये क्या है, इंथैल्पी बताए थे एच। इंथैल्पी में भी वही काम है। इंथैल्पी क्या होगा, जितना इस पार्ट में होगा उतना उस पार्ट में नहीं होगा।
यदि हाफ में है तो फिर बराबर होगा, अदरवाइज एच है ये हाफ हो जाएगा इधर, ये हाफ हो जाएगा इधर। अब देखिए ये क्या हुआ, इसको पार्टीशन किए, मास अलग अलग हुआ तो क्या वेरी हुआ, वेरी किया नहीं किया, इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेम्परेचर में भी मास अलग अलग हो गया लेकिन ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी इसमें भी अलग मास के साथ ये वेरी नहीं किया, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन एनर्जी, इंथैल्पी ये सब चीज़ें एक्सटेंसिव में आ जाती है क्योंकि मास के साथ वेरी कर गए, जैसे मास चेंज किए तो ये प्रॉपर्टी भी चेंज कर गया। एस था हाफ हाफ हो गया। इस तरह से हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है प्राय। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं अब नेक्स्ट। स्टेट यानी थर्मोडायनामिक स्टेट, ये क्या है? एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम का कंडीशन जो होगा वो स्टेट होगा। एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। और इसको स्पेसिफाई कौन करता है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ही करता है। ठीक है ना, यानी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में प्रेशर, वॉल्यूम ये सब जो भी आता है वही स्टेट को भी बताता है। सपोज किसी गैस का P1 प्रेशर है और ये सपोज प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ खींच रहे हैं, तो P1 प्रेशर है और T1 टेम्परेचर है, तो कोई पॉइंट आएगा ये P1 और T1, तो इस जगह इस गैस का इस लोकेशन इस जगह की स्टेट हो गया ये। ठीक है ना, प्रेशर टेम्परेचर कोई गैस का कुछ दिया हुआ है, इस तरह की स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं। और स्टेट जैसे जैसे चेंज करता है, ठीक है ना, तो वो प्रोसेस बना देता है। देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट पर थे हम लोग, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सपोज कोई दूसरा स्टेट दिया हुआ है हमको 2 P2 एंड T2, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो एक प्रोसेस के तहत पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये चेंज इन स्टेट होगा। चेंज इन स्टेट मतलब प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यहाँ पर जो भी काम होगा, स्टेट है तो ये थर्मोडायनामिक होगा, प्रोसेस है तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा। द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसी में अगला स्टेप आता है प्रोसेस पाथ। सिंपली इसको पाथ बोलते हैं, थर्मोडायनामिक पाथ। ठीक है, अब पाथ मतलब रास्ता। प्रोसेस जो हुआ ये किस रास्ते से कैसे 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 हुआ, तो देखिए यहाँ ये 1 था, ये 2 था, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है ना,
तो इनिशियल से फाइनल लोग बहुत छोटे 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 हम लोग थर्मोडायनामिक स्टेट को चेंज करके बनाए हैं, जो कि ये प्रोसेस पाथ कहलाता है। द इनफाइनाइट स्टेट through which the system passes by moving from initial to final state। is called path। पाथ बोलिए, प्रोसेस पाथ बोलिए, थर्मोडायनामिक पाथ बोलिए, सब एक ही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। प्रोसेस पढ़ लिए, प्रोसेस के आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। इसमें से एक आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, एक आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। एक आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, हम लोग एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक क्या होता है? इनफाइनाइटली स्लो, बिल्कुल स्लो। If a process occurs infinitely slow, ठीक है, तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाएगा। इसमें क्या होता है, सपोज कोई एक्सिस है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रोसेस इस तरह से इनिशियल टू फाइनल अचीव हुआ है। इनफाइनाइटली स्लो मतलब बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे तो कल आपको यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल हल्का हल्का आगे। इसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम लोग आगे देखेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। जैसे आप कोई सिलेंडर पिस्टन है, इसका एग्जांपल को देखो। इसमें क्या करना है, बहुत सारा बालू ला के रख देना है। ठीक है, बहुत सारा बालू, सपोज 1 kg बालू है, उसको आप 1 kg 2 kg 3 kg कुछ भी रख दीजिए। तो जैसे इसको रखेंगे क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, सपोज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
इसमें बालू भरा हुआ है। अब क्या करना है, एक एक बालू करके आप उठाइए, एक एक बालू उठा के बाहर करना है। तो जैसे जैसे उठाएंगे एक एक करके तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा और धीरे 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 फिर ऊपर आ जाएगा, यानी कि इनिशियल टू फाइनल ये पहुंच जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, आप जिधर से वो सपोज इनिशियल टू फाइनल आप गए, ये इनिशियल है या फाइनल है या फिर आई बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, जिस पाथ से गए जितना एनर्जी आपका खर्च हुआ जाने में, ठीक है, जैसे आप रिटर्न आए तो सेम पाथ से जितना एनर्जी आपका खर्च हुआ था उतना एनर्जी रिटर्न हो जाना चाहिए और इसका कोई अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं बचना चाहिए। ठीक है ना, जहाँ से गए वहाँ से फिर से रिटर्न हो जाना है उसी पाथ से, और इसमें कोई इफेक्ट इसका बाहर नहीं आना चाहिए। ये प्रोसेस is said to be reversible if it can be reversed in the direction following same path as that of forward process without leaving any effect। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है, जिधर से गए सेम पाथ रिटर्न हो गए और इसके बदले में हम कुछ नहीं लिए किसी से, जितना हम खर्च किए थे उतना रिटर्न हो जाना चाहिए, ये हुआ रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल में जो भी रिवर्सिबल नहीं होगा वो इरिवर्सिबल है। ठीक है ना, जो भी प्रोसेस में रिवर्सल, बस यहाँ पर क्या था, कोई इफेक्ट नहीं आया था, कोई इफेक्ट नहीं आया था। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई इफेक्ट आ जाएगा, पाथ फॉलो नहीं करेगा। कोई इफेक्ट हो सकता है। और याद रखेंगे, जितना हम लोग रिवर्सिबल में पढ़े हैं और क्वासी स्टैटिक पढ़े थे, ठीक है, तो जितना भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो सारे क्वासी स्टैटिक होगा। बस इसको याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग फिर अगले दिन पढ़ेंगे।